हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल विपुल साइड। चलिए देख लेते हैं ट्यूसडे को मार्केट कहाँ पे वर्क कर सकता है। मंडे को छुट्टी है क्योंकि क्रिसमस है। हम इसमें एफआईडीआई का डेटा देखेंगे, ऑप्शन चेन डिकोड करते हैं, मार्केट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। सबसे पहले हम एफआईडीआई का डेटा डिकोड कर लेते हैं। सेंसिबल ही है, जैसे इसका इंटरफेस चेंज कर दिया है, बट हमको डेटा से मतलब है। अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या बता रहा है। देखो डायरेक्ट अच्छा चलिए कि करके हम पहले ये पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर हम डायरेक्ट समरी में जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं कि ये कैश मार्केट का मेरे पास ओपन है। तो कैश मार्केट में देखेंगे तो एफआईआईज नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव थी 22 दिसंबर को। दे सेल अराउंड 2800 करोड़ का उन्होंने सेलिंग की है ना। डीआईआई ने बाइंग की है 2100 करोड़ की। डीआईआई तो ऑलमोस्ट ही पॉजिटिव रहती है, बट उसके से कोई इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। अगर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में देखेंगे तो ये न्यूट्रल है ना, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं है ना एफआईआई एंड कॉल एंड पुट चेंजेस में। एफआईआई की हिस्ट्री देखेंगे, देखो कैश मार्केट में तो 2800 की सेलिंग है, 2800 करोड़ की, ठीक है। फ्यूचर्स में भी सेलिंग है 4000, मतलब 4800 करोड़ समथिंग की सेलिंग है, ठीक है। उसके बाद अगर हम ऑप्शंस में देखेंगे तो ये तो न्यूट्रल दिख रहा है। समरी पे चलते एक बार देखते, समरी पे देखो इंडेक्स फ्यूचर्स एंड इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआई कहीं ना कहीं नेगेटिव दिख रही है, ठीक है। प्रो एंड क्लाइंट्स में उतना ज़्यादा हमको इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा तो उनको छोड़ देते हैं। डीआईआई हमको मैटर करती है, तो डीआईआई पे देखेंगे तो मीडियम बेरिश है, अराउंड 7,900 करोड़ की समथिंग सेलिंग की है, ठीक है। सो ये कहीं ना कहीं हमको एफआईडीआई का डेटा बेरिश ही लग रहा है। अभी चलिए मार्केट की ओर चलते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। बट उसके पहले एक चीज देख लेते हैं, एफआईआई में एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वो मैं आपको शो कर देता हूँ। 48,000 यहाँ पे आप देख सकते हैं, अराउंड 2 लाख वाइज है ना। अच्छी खासी कॉल शॉर्ट करके रखे हैं लोगों ने। बैंक निफ्टी का चार्ट दिख रहा होगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो ब्लू लाइन है, ये 50 EM है, बहुत अच्छी वर्क करती है। आप चाहो तो उसको लगा के रख सकते हो। जस्ट अ मिनट गाइस, ये देखो डे टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी, ठीक है। डे टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। निफ्टी में कहीं ना कहीं थोड़ी सी इसने ग्रीन कैंडल बना के कंफ्यूजिंग कैंडल पे क्लोज कर दिया है। बैंक निफ्टी देखेंगे तो रेड कैंडल क्लोज हुई है, जो कि एक नेगेटिव बता रहा है। बट इसमें एक पियानो पैटर्न बन गया, रेड ग्रीन रेड, फिर ग्रीन बन सकती है, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेट है। मार्केट को क्लियरेंस देने दो एक अभी। अगर हम फ्राइडे का मार्केट देखेंगे तो हाँ, कई लोगों ने प्रॉफिट किया होगा, दैट्स ओके, बट इट इज़ अ वेरी वोलेटाइल मार्केट है ना। मतलब इसमें प्रॉफिट करना बहुत रिस्की ही था। रिस्की क्या, टफ था यार, है ना। आप क्योंकि प्रीमियम इतने खतरनाक मूव हो रहे थे कि यहाँ पे अगर आप बाय करके इसका ऐसा लगा दोगे तो प्रीमियम में ही हिट हो जाता था, आप उतना नहीं वो कर सकते थे स्पॉट चार्ट की बेसिस पे। मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। हमने एफआईडीआई का डेटा देख लिया, माइल्ड बेरिश दिख रहा है, एंड ऑप्शन चेन देख ली। 48,000 ये जो लेवल है ना, यहाँ पे अच्छे खासा रेजिस्टेंस है, ठीक है। और डाउन साइड में ये देखेंगे, यहाँ पे आपको एक हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न दिख रहा होगा। मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये शोल्डर, ये हेड, ये शोल्डर। अभी कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या कर सकते हैं, मैं इसको बना ही देता हूँ ताकि आपको आगे भी हेल्प हो, ठीक है। तो अभी कर क्या सकते हैं, फॉर एग्जांपल मार्केट यहीं कहीं पे ओपन हुआ है ना, साइडवेज थोड़ा सा, ये जो 50 EM है ना, ये लेवल भी मार्क कर देता हूँ। 50 EM 47,700, 47,700 से 47,500 यहाँ कहीं पे ओपन होता है तो, और अगर ये जो लेवल है ये ब्रेक करता है, मतलब डे का लो 47,440, तो हो सकता है हमको मार्केट 47,000 तक आते दिख जाए, ठीक है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक हेड एंड शोल्डर बन गया। मार्केट इसी लेवल पे मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ले चुका, सॉरी मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुका है। एक बार ले लिया, 2 बार ले लिया, 3 बार ले लिया, अब ब्रेक करेगा तो डाउन साइड के लिए 47,000 तक का सपोर्ट हमको दिख रहा है, ठीक है। टारगेट नहीं, सपोर्ट दिख रहा है। अगर अपसाइड के लिए देखेंगे इसी रेंज में ओपन होने दो, 47,700 से 47,500, देन ये 50 EM में ब्रेक करके इसके अपसाइड में 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक पुल बैक मिल लो, तो देन अपसाइड के लिए देख सकते हैं दैट टू के टारगेट 48,000 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ऐसा हमने ऑप्शन चेन देखा। अगर मार्केट फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा लाइक अगर डायरेक्ट 48,000 यहाँ कहीं पे ओपन हो जाता है, तो हो सकता है रेजिस्टेंस के कारण मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाए, मतलब यहाँ तक 47,700 50 EM तक, ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हो गया अराउंड 47,000, तो हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला जाए, जब तक 47,500 यहाँ तक के लिए हमारे लिए रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। ये वाली लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 47,700। क्यों, क्योंकि मार्केट यहाँ पे आप देखो कितनी बार इसी लेवल से रिजेक्शन लिया, एक बार, दो 3 बार, ठीक है। फिर देखो यहाँ से, फिर एग्जैक्ट यहाँ से रेजिस्टेंस का, तो इसलिए 50 EM इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे लेवल्स बता देता है।
है ना। तो होप सो गाइस समझ गए कैसे क्या रिएक्ट करना है। ये 3 लेवल इंपॉर्टेंट है, 48,000, 47,700 एंड 47,440। इसके बीच में आपको थोड़ा सा इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड अच्छे मिल सकते हैं। अभी चलिए हम निफ्टी देख लेते हैं। अगर हम निफ्टी देखेंगे, निफ्टी ने एग्जैक्ट 50 EMA पे आके क्लोज कर दिया। अगर बैंक निफ्टी हेड एंड शोल्डर जो उसमें बना है अगर उस पर रिएक्ट करता है तो निफ्टी भी नीचे आना चालू हो जाएगा, ठीक है। दैट कि निफ्टी में जो पहला टारगेट हमको सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है 21,250। इसको 50 EMA के नीचे जब तक नहीं आएगा, ये देखो 50 EMA के नीचे आता है कभी कभी बिना पुल बैक के सीधा टारगेट मिल जाता है। तो ये एज एन स्कैल्प ट्रेड रहते हैं, आपको फॉलो थ्रू के साथ रिएक्ट करना पड़ता है, ठीक है। अगर मार्केट फॉर एग्जांपल साइडवेज ही ओपन हुआ और 50 EMA के ऊपर सब्सटेन करता है, देन जो टारगेट दिख रहा है वो DI का दिख रहा है 21,400 तक। क्यों? क्योंकि अगर हम ऑप्शन चेन देखते हैं ना, अगर निफ्टी की ऑप्शन चेन देखेंगे तो जहां तक मुझे लगता है 21,400 पे ही सब रेजिस्टेंस होगा है। 21,500 पे भी है एंड 21,400 पे। 21,500 पे इसलिए क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। 50 EMA के नीचे जाता है, एक पुल बैक मिलता है, देन सेलिंग साइड के लिए देख सकते हैं। हो सकता है मार्केट हमको बहुत नीचे तक भी आता मिल जाए अगर सेलिंग आई। एज पर बहुत सारी चीजें मार्केट में चल रही है, कोविड की न्यूज और RT-PCR टेस्ट स्टेट्स में कर दिए हैं, बट उसका इंपैक्ट कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि मार्केट देखो तक कितना खतरनाक अपसाइड के लिए आ गया है ना। जिस दिन गिरना था गिरा, फिर रिकवर कर गया तो इसलिए थोड़ा सा सतर्कता से ट्रेड करो। वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है मार्केट में, है ना, दोनों साइड ट्रैप कर सकता है, तो इसलिए थोड़ा क्वांटिटी कम रखो और मार्केट को एक डायरेक्शन देने दो। सो उससे क्या समझ गए होंगे। सेम वैसे निफ्टी में अगर बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन हो गया तो इसको तो भैया रेंज बना के ब्रेक करने दो। रेंज बना के इन द सेंस मतलब फॉर एग्जांपल गैप अप ओपन हो गया, ये गैप अप ओपन हो गया, नीचे आने दो, फिर डे हाई ब्रेक करने दो। गैप डाउन ओपन हो गया, नीचे जाने दो, फिर डे हाई ब्रेक करने दो या डे लो ब्रेक करने दो हाई बना के, ठीक है। सो होप सो गाइस आप समझ गए कैसे क्या मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपको वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा, है ना। FIDA का डेटा ऑप्शन डिकोडिंग। सो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।